मैंने अपनी इंटर्नशिप अडामा इंडिया में कंप्लीट करी। वहाँ मैंने क्या क्या सीखा और कैसे कैसे सीखा ये मैं आपको बताता हूँ। वहाँ मैं सबसे पहले दिन गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मुझे अपना जॉब रोल डे 1 से ही क्लियर था कि मुझे यहाँ क्या करना है। तो मैं डे 1 से ही, मैंने जाने से पहले मुझे पता था मेरा जॉब रोल ये है, मुझे जाके किसानों से मिलना है और उन्हें दवाइयाँ रिकमेंड करनी है। तो सबसे पहला मेरा जो काम था, मैंने वहीं डिस्ट्रीब्यूटर से ही वहाँ की जानकारी ली कि क्या क्या वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और क्या क्या वहाँ पे होता है। क्योंकि डे 1 से ही मुझे नहीं पता था कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, कौन कौन सी डिसीज हैं, पेस्ट हैं। तो डायरेक्ट किसानों से जाके नहीं मिला, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से नॉलेज ली कौन कौन से क्रॉप से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं और कौन सा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे जो यहाँ चल रहा है। इन चीज़ों के बारे में सारी नॉलेज लेने के बाद देन मैं फील्ड में गया। मैं हर एक किसान से, मेरे मन में यही था जितने भी किसानों से मिले उसे हम सेटिस्फाई करके आए कि हाँ भाई ये मुझसे पूछ रहा है तो इसके पास भी नॉलेज है। कहीं भी मेरे साथ एम्बेरसिंग मोमेंट नहीं आया क्योंकि मैं नॉलेज लेके पहले गया था। जो जो प्रोडक्ट्स थे, सबसे पहले मैं गया सब्जी वाले एरिया में। मोस्टली बच्चों का शुगर केन में था बट मेरा स्टार्टिंग ही सब्जी वाले एरिया से हुआ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले वहाँ मिर्च हो रही थी। मिर्च के बारे में सारी नॉलेज ली, मिर्च में क्या क्या पेस्ट आते हैं, कौन कौन से पेस्ट आते हैं, कौन कौन सी डिजीज आती है, उनमें कौन कौन सी अडामा की दवाइयाँ लगती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। प्लस साथ ही साथ ये नहीं कि मिर्च है तो खाली मिर्च ही है, मिर्च के साथ साथ गोभी बो रहे थे लोग, गोभी के साथ साथ पत्ता गोभी थी, फूल गोभी थी, बहुत सारे। और प्लस साथ ही साथ बहुत सारे किसानों के पास वहाँ नाशपाती के बाग थे। तो ये नहीं कि एक ही चीज़ एक ही दवाई लेके। तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर से सारी जानकारी ली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। देन मैं फार्मर्स से मिला और उनकी प्रॉब्लम जानी। सबसे पहले किसान के पास जाते ही फार्मर्स की प्रॉब्लम पूछी कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। जाते ही अपना अडामा का प्रचार नहीं करा कभी भी, पहले किसानों से पूछा क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जाते ही सबसे पहले कोई भी किसान हो अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने में हर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो इसीलिए सबसे पहले किसान का इंटरेस्ट जाना, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या वो लगा रहा है और कौन कौन सी कंपनी की दवाइयाँ यूज़ कर रहा है। देन फिर बाद में अपनी कंपनी की दवाई रिकमेंड करी उसे मैंने। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ओवरऑल अच्छी इंटर्नशिप रही। मैंने 3 जगह काम करा, 3 डिस्ट्रीब्यूटरों से मिला और पहला काम मेरा यही था, जो भी वहाँ का लोकेशन है उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन हो रही हैं, उग रही हैं और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और प्लस साथ साथ हर लोकेशन में अलग अलग दवाई फेमस होती है। हर जो लोकेशन में एक दवाई काम भी नहीं करती, हर जगह अलग अलग टेक्निकल वर्क करता है। तो उसी चीज़ की सबसे पहले नॉलेज लो, देन फील्ड में उतरो। सर सॉइल कंडीशन अलग अलग लोकेशन की अलग अलग थी। क्योंकि एक जगह मैं पहले था सब्जी वाले एरिया में, वहाँ सब्जी हो रही थी। फिर दूसरी जगह गया, वहाँ पे मिर्च नहीं हो रही थी, मतलब सब्जियाँ वहाँ उगी नहीं पा रही थी क्योंकि लोगों ने मिट्टी उठवा रखी थी नीचे से। और प्लस साथ मिट्टी उठवाने के बाद उन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी, तुरंत ही करने लगे। तो वहाँ मैंने बहुत किसानों जिसने मिट्टी उठवा रखी है, वहाँ गेहूँ और गन्ना होता है, बस ये 2 ही चीज़ होती है और कुछ नहीं हो पाता, सब्जी वगैरह उगी नहीं पाती। सर रेतीली मिट्टी थी, यमुना आ रही थी पास में। शामली, मेरा लोकेशन शामली था। शामली के साथ साथ फिर मैंने थाना भवन में भी काम करा। लोकेशन चेंज हुई मेरी 2 बार।